बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। थकावट के बारे में आज मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक बताऊंगा और साथ में एक मुख्तसर सा नुस्खा भी बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप थकावट से बच सकते हैं। मेरे पास बहुत से मरीज ऐसे आते हैं जिनको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो थकावट का शिकार रहते हैं। और थकावट की असल वजह होती तो ज़हनी है, जिस्मानी बहुत कम होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेहनत मुशक्कत करने वाले लोगों के लिए बदन को इतना लामहदूद इतनी सलाहियतें अता फरमाई हैं कि वो ज़्यादा काम से नहीं थकता। लेकिन बदन की थकावट को अगर ख़त्म करना होता है तो आप उस काम में, जिस काम से आप उकताहट का शिकार हैं, उसी में ही आप थकावट और बोरियत का एहसास आपको गालिब आता है आपके जहन पे, और उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबीयत में भी थकन और बोझलपन महसूस करने लगते हैं। तो ये जो थकावट है वो उसका जो ख़त्म करने का सबसे आसान सोर्स है वो तो नींद है। नींद के बावजूद भी कुछ लोग थके थके रहते हैं। उसकी मिसाल यूं है कि रात को जब वो सोते हैं तो जब सुबह वो जागते हैं उस वक्त भी वो थके थके होते हैं, हालांकि सारी रात की नींद ली हुई होती है उन्होंने। जब सारी रात की नींद के बावजूद आप थकावट का एहसास आपको रहता हो तो फिर आपको चाहिए कि आप ये नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा और जो टेक्निक में आपको बताऊंगा उस पर आप इम्प्लीमेंट करें और उसका आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा और थकावट भी दूर होगी और असाबी कमजोरी भी दूर होगी। थकावट का ताल्लुक डायरेक्ट दिमाग से होता है और दिमाग का ताल्लुक असाब से होता है। ये तीनों आपस में ट्रायंगल्स हैं, इसीलिए आपको चाहिए कि जो सिम्टम्स आपको शो हो रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी मसरूफियात को भी देखें कि कौन सी रीजंस इसकी बन रही हैं। उन रीजंस पे कंट्रोल करने से इंशाल्लाह तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी और किसी किस्म की दवाओं का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। और आपको मालूम ही है कि जब मैं अक्सर आप लोगों को जो नुस्खा जात आपसे शेयर करता हूँ वो बिल्कुल बेज़रर होते हैं और किसी किस्म का उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो जो आपको आज मैं बता रहा हूँ थकावट को दूर करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप आपको से शेयर कर रहा हूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप गर्म दूध का इस्तेमाल करें। और गर्म दूध में आपने 2 या 3 ऐसी ज़बरदस्त लाजवाब टॉनिक वाली चीज़ें शामिल कर देनी है जिसके इस्तेमाल से आप जल्दी थकावट को दूर कर सकें, बदन और आसाब को ताकत पहुंचा सकें और आप अपनी जिस्मानी फिटनेस दोबारा पा सकें। तो जिस्मानी फिटनेस और आसाबी थकन को और कमजोरी को दूर करने के लिए आपको दूध के अंदर 5 दाने मगज बादाम के शामिल करने हैं, 3 ग्राम मगज कद्दू शीरी का इस्तेमाल करना है, 3 ग्राम ही आपने मगज तरबूज का इस्तेमाल करना है और 1 अदद छोटी इलायची। छोटी इलायची जो होती है उसके अंदर से दाने आपने निकाल लेने हैं और दाने निकाल के वही आपने इस दूध में शामिल करने हैं। आप उसको आप चाहें तो ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें और ब्लेंडर में अगर ब्लेंड कर लें तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप इसको किसी दोरी सोटे से पीस लें, अच्छी तरह बारीक कर लें किसी भी तरह, तो सिल बट्टे पे भी हो जाता है। ये पाउडर बना के दूध में इसको मिक्स करके इसे बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपने इसको पीना है। बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जो दूध जिनको नहीं पचता, उन्हें चाहिए वो पानी में इसको अच्छी तरह मिक्स करें, ग्राइंड करें और इसमें तुख्मे काहू अगर शामिल कर देंगे तो उससे ज़रा मसला जल्दी हल हो जाता है। तो ये इसकी इस्तेमाल की जो मैंने आपको तरतीब बताई है उसके मुताबिक आपने इसको फॉलो करना है। तो साथ में आपको एक और चीज़ देखनी है, वो ये है कि आप जब इसको इस्तेमाल करें तो मौसम की मुनासबत से करें। मौसम है अगर गर्मियों का तो फिर आपको चाहिए कि इसको पानी के अंदर मिक्स करके इसका शीरा निकालें और वो पिएं। जायके के तौर में इसमें आप शरबत संदल मिक्स कर सकते हैं या मिठास के लिए कुछ भी आप इजाफा कर सकते हैं, हनी हो, चीनी हो, कोई चीज़ भी। और अगर शुगर पेशेंट है तो बगैर मीठा मिलाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी थकावट भी दूर होगी और उनकी आसाबी कमजोरी भी दूर होगी। और अब जो मैं आपसे टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ दूसरी वो ये है कि अगर है सर्दियों का मौसम तो फिर आपको चाहिए कि आप इसको दूध में अच्छी तरह ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी का तड़का लगा के गरम गरम पिए, रात के वक्त पिए, बेहतर टाइम रात का है इसका। और जब इसको पिए तो तकरीबन 30 मिनट तक आपने एहतियात करनी है, कोई चीज़ ठंडी नहीं लेनी। 30 मिनट बाद आप 30 मिनट या आधे घंटे बाद दांत साफ करें और फिर आप रेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो है दवाओं के बगैर वाली टिप है वो ये है कि आपको चाहिए कि आप कोई ना कोई ऐसा खेल
آپ کھیل کھیلیں جس میں آپ کی جسمانی طاقت تو کم ہو لیکن آپ کو انٹرٹینمنٹ، آپ کو خوشی زیادہ ملے، انجوائمنٹ آپ کی زیادہ ہو اس میں، تو اس سے آپ کی یہ جو تھکاوٹ بوریت ہے یہ دور ہو جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ذہن سے منفی خیالات کو دور کریں، منفی رویے کو آپ نہ اپنے اوپر حاوی ہونے دیں اور نہ ہی منفی لوگوں کے قریب رہیں۔ ایسے لوگ جو ڈارک پہلو دیکھتے ہیں ہر بات کا، ان لوگوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ وہ بھی بعض دفعہ وجہ بن رہے ہوتے ہیں اعصابی تھکاوٹ کا، اور انسان کو وہ اگنور کا ایک احساس ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ اس کو ذہنی طور پہ اپنے اوپر حاوی کیا جائے۔ تو ان لوگوں کی باتیں جو اکثر منفی پہلو دیکھتے ہیں معاملات کے، ان سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کی باتیں سنی انسنی کر دینے سے انشاءاللہ آپ کی تھکاوٹ اور بوریت دونوں دور ہو جائیں گی۔ تب نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے چینل میرا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔